नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कृषि मेला और प्रदर्शनी का सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। किसान सम्मेलन को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। संबोधित करते हुए कार्यक्रम को कि किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। कई योजनाएं लागू की गई। कृषि मेले के आयोजन के लिए कृषि विभाग को धन्यवाद भी किया। किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हर क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिल रहा है। किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीधा किसानों के लिए कहा कि इस तरह की जो योजनाएं हैं किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और उनके विकास के लिए जरूरी भी है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और केंद्र और प्रदेश की सरकार अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। क्योंकि किसान अगर खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा तो गांव की खुशहाली का मार्ग देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसलिए सरकार ने पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ केंद्र और प्रदेश सरकारें इस दिशा में कार्य कर रही हैं। भाइयों बहनों, मंडी के माध्यम से भी किसानों को सीधे मंडी के साथ जोड़ने, किसी किसान के उत्पाद पर मंडी शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन मंडी अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा किसान कल्याण के लिए सीधे खर्च करता है। प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष भी वह पैसा किसान कल्याण के कार्य में खर्च होता है। यह प्रदेश के अंदर विगत 4 वर्ष के अंदर आप सबने देखा होगा। और आज जिन कृषक उत्पादक संगठनों की बात प्रदेश के अंदर चल रही है, मुझे प्रसन्नता है कि 576 कृषक उत्पादक संगठन वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहे हैं। अगर हम कृषि उत्पादक संगठन कृषक उत्पादक संगठन बना करके गांव में आपस में मिलकर के खेती के इस कार्यक्रम को या किसी भी अन्य कार्यक्रम को करना प्रारंभ करेंगे, उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और मुनाफा हमारा कई गुना बढ़ जाएगा। ये किसान और खेती के क्षेत्र में, खेती बाड़ी के क्षेत्र में प्राप्त होने वाला यह मुनाफा ही किसान की जिंदगी में व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा। और केंद्र और प्रदेश सरकार आज यही आप सबसे अपेक्षा रखती है और इसके लिए हर प्रकार का मदद आप सबको करना चाहती है। लेकिन आज जब एक तरफ केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है, तब कुछ निहित स्वार्थी तत्व किसान बंधुओं के कंधों पर बंदूक रख करके वह अनावश्यक किसान भाइयों को गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि जो किसानों के कंधों पर बंदूक रखने वाले ये तत्व किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, जिनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें जब सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ तब उन्होंने किसानों के हित के लिए कोई कार्य नहीं किया। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत मुरादाबाद दौरे पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री ने बैठक की। सर्किट हाउस सभागार में ये बैठक हुई। निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे मंत्री सुरेश खन्ना। तो बता दें, अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री ने ये बैठक की है। सर्किट हाउस सभागार में ये बैठक हुई। तो मुरादाबाद दौरे पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, अधिकारियों के साथ वित्त मंत्री ने ये बैठक की। सर्किट हाउस सभागार में बैठक हुई। तो निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मंत्री सुरेश खन्ना। मुरादाबाद के दौरे पर है फिलहाल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जहां पर जाकर उन्होंने कई अधिकारियों से मुलाकात की, चर्चा की, बैठक की और सर्किट हाउस में बैठक हुई है, जिसके बाद एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचेंगे।
वहीं बुलंदशहर पहुंचे आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने पूर्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र गौतम को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया ने चंद्रशेखर आजाद से खास बातचीत भी की है। देखिए। चंद्रशेखर जी, न्यूज़ वन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत आभार आपका। आज आप बुलंदशहर आए हैं। धर्मेंद्र गौतम जो यहाँ से राज्य मंत्री भी रहे हैं, आपकी पार्टी के अभिन्न अंग थे, उनका स्वर्गवास हो गया है। पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति है और किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहिए? देखिए, धर्मेंद्र गौतम एक ईमानदार कार्यकर्ता थे। उन्होंने जब से वो पार्टी उन्होंने ज्वाइन की तो उन्होंने मेहनत की और मैंने अपनी बाजू खो दी। तो मैं सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरा, उनके परिवार के लिए मेरी मंगल कामना एक तथाकथ उन पर अनुकंपा बना के रखें। मैं आज परिवार से मिलने आया था और उनको विश्वास दिलाने की वो अकेले नहीं है। तो उनकी बेटी है जो डॉक्टर बनना चाहती है। जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली है कि उसको डॉक्टर बनाने के लिए जो जिम्मेदारी है मैं अदा करूँ भाई की तरह। दुखद है कि एक साथी चले गए, लेकिन ये एक प्रकृति का एक नियम है कि मौत एक अटल सत्य है। तो एक ना एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन बहुत बड़ी क्षति है और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस क्षति को किस तरह से मेहनत करके पूरा करें। चंद्रशेखर जी, प्रदेश सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रही है। 4 साल बेमिसाल के नाम पर टैगलाइन दी गई है। आप उनके 4 साल के कार्यकाल को किस तरह से लेते हैं? उत्तर प्रदेश में 4 साल बेहाल रहे हैं। 4 साल महाजंगल राज, तो जंगल राज होता है, एक महाजंगल राज उत्तर प्रदेश में रहा। और ऐसी निकम्मी, ऐसी द्वेष भावना से काम करने वाली सरकार शायद ही नहीं रही हो कभी किसी की। सरकारें में अवसर इसलिए मिलता है कि वो बदलाव कर सकें। बदला लेने के लिए सरकारें नहीं होती हैं। तो ये लोकतंत्र है, हर आदमी जो भी सरकार में आएगा वो जनता की सेवा करे। लेकिन ये सरकार जो है ये तो जनता का उत्पीड़न करती है। अगर बहुजन समाज पार्टी भी चाहेगी कि वो हमारे साथ गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए आए तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 में यूपी में भाजपा को हराने के लिए अगर बसपा की भी मदद लेनी पड़ी तो वो इसके लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। सहयोगी दीपक शर्मा के साथ सचिन शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, बुलंदशहर। वहीं गाजियाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही जारी है। बिजली विभाग की लापरवाही एक और बच्चे पर भारी पड़ी। लोनी के सिरोरा गांव में एक बच्चा बिजली के तार की चपेट में आया। 11,000 वोल्ट लाइन का तार टूटकर बच्चे पर गिर पड़ा। करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल 12 साल का हर्ष दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल हर्ष का पैर काटा जा सकता है, डॉक्टरों का कहना है। तो घटना के 10 दिन बाद भी बिजली विभाग के अफसरों ने कोई सुध नहीं ली। पीड़ित परिवार को अभी तक कोई आर्थिक मदद भी नहीं पहुंचाई गई। अभी तक गांव में बिजली लाइन को ठीक भी नहीं किया गया है। बार बार शिकायत के बाद भी विभाग के अफसर सुन नहीं रहे। बिजली विभाग की लापरवाही से सिरोरा गांव के लोगों में गुस्सा। बिजली विभाग के अफसरों के आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस घटना को 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं। कोई कदम इस घटना के बाद बिजली विभाग की तरफ से नहीं लिया गया है। वहीं बच्चे की बात करें तो घायल बच्चा जिसका पैर भी काटा जा सकता है। 10 दिन हो गए हैं। बिजली विभाग ने ना तो वो तार ठीक किए जो लटके हुए हैं और इस तरीके से लटक कर किसी के ऊपर भी गिर जाते हैं, और ना ही उस बच्चे की जो कि घायल हो गया दुर्घटना में उसकी सुध ली, ना ही किसी तरह की आर्थिक मदद पहुंचाई। तो ये तस्वीरें जो आप फिलहाल न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे, ये वही तार हैं जिनको समेटने का समय बिजली विभाग के पास नहीं है। ये बिजली जो 11,000 लाइन है और वो अबोध बच्चा 12 साल का, दोपहरी का टाइम था, सब अपने अपने अंदर बैठे हैं, उनको जान फूस करने की समस्या में है। लेकिन जब बच्चा अबोध है, वो तार की बात देखी नहीं, वो जो बाहर को लिख है तार टचिंग होगा तो यहाँ भी फर्स्ट हुआ है, पैर भी बेकार है। हम तो उसमें गार्जियन बूढ़े के तो असूसूख लिए और सभी तरीके इनको आवाज भी लगाई है। बच्चे वहाँ गए भी हैं, मैंने भी लड़का भेजा, पर कोई सुनवाई नहीं हो। 11 दिन में ये कबाड़ गिर हो जाएगा। अभी हम कितने दुखी है उसे हम ही जान सकते हैं। अभी बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चे की 50% स्थिति समझो जो मतलब इतना है, पर उसके लिए सेवा सेफ्टी का कोई वो नहीं। आपने क्या कहाँ शिकायत की है अब तक? बस शिकायत तो जी मतलब ये है, ये तुम्हारे जेई भी है, सीओ भी है, ऊपर तक भी पहुंचाई है। ये पवन मावी जो है ये भी उलवाई ही। क्या कहते हैं अधिकारी इस मामले में? अधिकारी जो कहे जी जैसे आप चाहते हो चाहते हम बच्चे से की फैसिलिटी मिल जाए और भाई हमें कुछ सहयोग मिल जाए। गरीब, बहुत गरीब घर का बच्चा। बिजली ने पकड़ा था आपको कब? 3 साल हो गए। 3 साल। डर लगता है बिजली से? अभी चोट कहाँ लगी है, दिखाना जरा एक बार हाथ में।
बोलिए कल बेटा ये लग रही कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बिजली ने पकड़ा? ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, आज तक कोई सहायता नहीं की है। मैं प्रदीप बंसल, न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गाजियाबाद। अब आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस बच्ची की होगी जो करीब 1 महीने पहले बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आज भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर सिरोरा गांव के उस बच्चे की है जो 10 दिन पहले बिजली की तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से तो दो तस्वीरें फिलहाल आप न्यूज़ 1 इंडिया की टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर उस बच्ची की जो करीब 1 महीने पहले बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से आज भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर सिरोरा गांव के उस बच्चे की है जो 10 दिन पहले बिजली की तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलसा है। एक के बाद एक बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन शायद ये तस्वीरें बिजली विभाग के जिम्मेदार अफसरों को नजर नहीं आती हैं। तभी ऐसा लगता है मानो कि आंख पर पट्टी बांधकर बैठ गए हो, कान में तेल डालकर सो रहे हो। उन्हें इन बच्चों का दर्द नहीं नजर आता है। सबसे बड़ी बात ये कि हमने आपको 3 यहाँ पर मामले दिखाए। एक मामला हमने ये दिखाया जिसमें 3 साल पहले भी बच्चा घायल हुआ। 2 तस्वीरों के जरिए हमने वो दिखाया जिसमें 1 महीने पहले एक बच्ची पड़ी हुई है जिसका हाथ काटना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई जिसमें एक बच्चा 10 दिन पहले बिजली के तार की चपेट में आने से, करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुआ, उसका पैर काटा जा सकता है। ना तो बिजली विभाग ने आर्थिक मदद के लिए अपनी तरफ से कोई बात की, ना कोई कदम उठाया, और ना ही जिन तारों की वजह से बच्चों की ये स्थिति है, इस हाल में ये बच्चे आ पहुंचे हैं, उनको ठीक करने के लिए, उन तारों को समेटने के लिए, उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिजली विभाग ने अभी तक कोई कदम उठाया है। जैसी स्थिति पहले बनी हुई थी ऐसी ही स्थिति आज भी बनी हुई है। तो हर्ष, जो बच्चा अभी 10 दिन पहले 11,000 वोल्ट की तार की लाइन की चपेट में आने से घायल हुआ, उनके भाई अरुण इस वक्त न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत अरुण न्यूज़ 1 इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अरुण जी, आपके भाई के साथ हादसा हुआ, 11 साल का बड़ा मासूम छोटा सा बच्चा, कैसे ये हादसा हुआ, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। मैम ये 11 तारीख में 3 बजे का टाइम था दोपहर का, और अचानक से तार टूटी और वो चिंगारी उठी। तो वो बच्चा था, वो बाहर एकदम देखने के लिए आया, जैसे ही गेट पे खड़ा था, तो वो लाइन नहीं कटने की वजह से तो एकदम जैसे रास्ते में गया तो वो तार उसके पैर से टच हो गया, और टच होने के बाद वो वहीं पे जमीन पे गिर गया। तो हमने सब स्टेशन फोन किया, तो करीब 10 मिनट के बाद बिजली कटी है उसमें। इसके कारण इसे बहुत बड़ा हादसा हुआ, और तुरंत हम उसे जीटीबी हॉस्पिटल लेकर के गए, जहाँ उसका अभी भी इलाज चल रहा है। ठीक, अब फिलहाल कैसी स्थिति है अरुण? ये कहा जा रहा है कि बच्चे का पैर को लेकर कुछ दिक्कत है, डॉक्टर्स का क्या कहना है? हाँ जी मैम, डॉक्टर्स का कहना ये है कि पैर, हमें संभावना बहुत कम दिख रही है कि पैर काटना पड़ सकता है। अभी कोई संभावना नहीं है, उन्होंने मना किया हुआ है कि हमने अभी कवर में नहीं है हमारे में पैर। हर्ष, बिजली विभाग को क्या इस बात की जानकारी नहीं है? क्योंकि इस गांव में शायद 2-3 मामले सामने आ चुके हैं जहां पर 1 महीने पहले भी एक बच्ची जो इसी तरह से करंट उसको लगा, उसका हाथ काट दिया गया। 3 साल पहले भी इसी तरह से हादसा हुआ। मतलब बिजली विभाग क्या कर रहा है? कभी शिकायत नहीं की? मैम शिकायत की थी हमने, ग्राम प्रधान की तरफ से एक विज्ञापन भी दिया गया, वो विज्ञापन की कॉपी भी हमारे पास है। उस पे एसडीओ साहब ने लिखा था कि यथासंभव हम मदद करेंगे, इसमें जो भी संभावना होगी वो मदद की जाएगी। उसके बाद भी बिजली विभाग नहीं, सो ही रहा है बस। मतलब अभी तक आपको बिजली विभाग की तरफ से कोई कॉल नहीं, किसी भी आर्थिक सहायता के लिए, इन तारों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किसी तरह का कोई कदम? तारों के लिए जी कल एसडीओ साहब आए थे यहाँ पे, लेकिन वो रिजेक्टेड तार थे, सारे पुराने तारों को लेकर के यहाँ आए, और वो भी एक ही गली के बदलने के लिए बोल रहे थे। लेकिन जबकि हमारे 3 गली ऐसी हैं जिनमें 11,000 की लाइन 24 घंटे खतरा मंडराता रहता है। ठीक, चलिए अरुण, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो अभिषेक पंडित हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभिषेक, क्योंकि लगातार इस तरह के एक के बाद एक कई हादसे हो गए हैं, बच्चों की जान यहाँ पर जोखिम में है। एक बच्ची 1 महीने से अस्पताल में लेटी हुई है, जिंदगी की जंग लड़ रही है। दूसरा बच्चा 10 दिन हो गए हैं। बिजली विभाग आखिर क्या कर रहा है? सुन क्यों नहीं रहा?
लगातार बिजली विभाग की लापरवाही गाजियाबाद में देखने को लगातार मिलती रही है और लगातार एक नहीं दो नहीं चार जाने जो उनके दिनों में जूझ रही हैं, मगर बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी ना तो उन तक किसी मदद के लिए पहुंचा है, ना कोई व्यापार या प्रशासन, ना कोई नेता, ना विधायक स्थानीय जो उनके लिए आर्थिक मदद के लिए पहुंचा है। कुछ दिन पहले भी एक लड़की ने, मीनाक्षी नामक लड़की 12 वर्ष की थी, उसने अपने पैर गंवाया हर्षवंश कॉलोनी में। वहीं लोनी में ये मामला देखने को मिला हमें। तो आखिरकार शासन प्रशासन इस पर कदम क्यों नहीं उठा रहा है? तो बिजली विभाग को लेकर जी, बिजली विभाग से किसी तरह की शिकायत तो गांव वालों ने की होगी, क्योंकि हर बार इस तरह के हादसे होते हैं। तो तारों को सुधारने के लिए, क्योंकि जर्जर स्थिति में शायद तार हो रखे हैं, तभी इस तरीके से लटक लटक किसी के ऊपर भी गिर जाते हैं। जी, लगातार ऐसे तार आपको देखने को मिल सकते हैं गाँव में। अभी तक भी हादसे के बाद कोई काम नहीं किया गया है, ना कोई आला अधिकारी वहाँ पर बिजली विभाग का पहुंचा है, और वहाँ पर लाइट अभी भी गुल है, और स्थानीय निवासियों में काफी रोष का माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर, मगर अब कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ठीक, आखिर बिजली विभाग की तरफ से कोई बयान? बिजली विभाग अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, साफ तौर पर उन्होंने बात करने से मना कर दिया, मीडिया के सवालों से भागते हुए नजर आए। ठीक, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। यानी कि बिजली विभाग इंतजार कर रहा है कि थोड़े और इसी तरह की दुर्घटनाएं हो जाएं, कोई बड़ी दुर्घटना और हो जाए, तब जाके शायद बिजली विभाग की आंख खुले। ऑलरेडी यहाँ पर 3 बच्चे, 3 साल पहले एक हादसा हुआ, 10 दिन पहले एक हादसा हुआ, 1 महीने पहले एक हादसा हुआ। ये बच्चे जिनकी जान जोखिम में है, आखिर बिजली विभाग सुनने को तैयार क्यों नहीं है? इस तरह के बार बार हादसे क्यों हो रहे हैं? प्रशासन की जो व्यवस्था है, जाहिर सी बात है कि उस पर सवाल उठता है कि क्यों अब तक इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है। गाजियाबाद से खबर है, युवक की गोली मारकर हत्या, शाहरुख नाम के युवक की हत्या। हत्याकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मुरादनगर थाना क्षेत्र की घटना है। तो गाजियाबाद से खबर, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शाहरुख नाम के युवक की हत्या की गई। हत्याकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मुरादनगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां पर एक शाहरुख नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सिद्धार्थनगर से खबर, जहां पर न्यूज़1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। आदर्श गौशाला की खबर का डीएम दीपक मीणा ने संज्ञान लिया। लापरवाही मामले में डीएम ने 3 सदस्यीय टीम गठित की। डीएम दीपक मीणा ने टीम गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो न्यूज़1 इंडिया ने प्रमुखता से आदर्श गौशाला की खबर दिखाई थी बदहाली की, और उस खबर के बाद इस खबर का बड़ा असर हुआ। न्यूज़1 इंडिया ने इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया, और जिसके बाद इस खबर का असर देखने को मिला। और आपको बता दें कि इस खबर का असर ये हुआ कि डीएम दीपक मीणा ने इस खबर पर संज्ञान लिया, और लापरवाही मामले में डीएम ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जो इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। तो डीएम दीपक मीणा ने टीम गठित कर मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी, दीपक मीणा ने कहा। तो न्यूज़1 इंडिया ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। गौशाला की बदहाली की तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें गौशाला तो लगी हुई है, बनी हुई है, लेकिन गौ की, यानी कि जिनकी देखभाल होनी चाहिए, उनकी देखभाल नहीं हो रही। किस तरीके से बदहाली में ये गाय इस गौशाला में रहने को मजबूर है, बस इसी खबर को प्रमुखता के साथ हमने दिखाया, जिस खबर का बड़ा असर हुआ। तो आदर्श गौशाला की बदहाली की तस्वीर दिखाने के बाद डीएम दीपक मीणा ने न्यूज़1 इंडिया से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। नगर जिले के सौरवगढ़ तहसील क्षेत्र के सिया नानकार बने गौशाला आदर्श में लापरवाही का मामला सामने आया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी दीपक मीणा जी। सर, इन्हीं से जान लेते हैं। सर, एक मामला आया है गौशाला में लापरवाही का। सर, क्या मामला, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की? देखिए, ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से संज्ञान में आया है कि सौरवगढ़ गौशाला में व्यवस्थाएं जो भी गौशाला को लेकर थी वो दुरुस्त नहीं है। तो इस संबंध में चेक भी करवाया गया। एसडीएम द्वारा निरंतर उसका निरीक्षण भी किया जाता है, और उनके द्वारा रिपोर्ट भी यही सबमिट की गई हैं, वीडियोज़ और एसडीएम द्वारा,
कि लापरवाही कोई भी किसी स्तर पे नहीं है, बट हाँ 2 गाय अस्वस्थ थी जिनका इलाज करवाया जा रहा है। फिर भी हमने, क्योंकि न्यूज़ चली है तो उसका संज्ञान लेके हमने एक उच्च स्तरीय समिति इसमें गठित कर दी है और उसे 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है, और कहीं भी ऐसे अगर लगेगा कि कोई भी लापरवाही निचले स्तर पे की गई है तो उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये थे दीपक मीणा जी जिलाधिकारी ने बताया कि चैनल पे न्यूज़ चलने के बाद मामला संज्ञान में है, उसके लिए जांच टीम गठित कर दी गई है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सद्दाम खान, न्यूज़ ऑन इंडिया, सिद्धार्थनगर। वहीं जौनपुर के पवारा थाना के अंतर्गत बनकट गांव में साल 2015 में हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दें कि 20 सितंबर 2015 में रास्ते में पानी के पाइप को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। आशीष कुमार पाल की इस विवाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये ग्राम बनकट, थाना पवारा, न्याय पंचायत भवन के सामने की घटना है। आशीष पाल को विनोद तिवारी और सोनू तिवारी द्वारा जो है कट्टे से मार के उसको जान से मार दिया गया था। उसी के निर्णय में उन लोगों को जो है, दोनों लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई है और 11,000 रुपये जुर्माना लगा है। और सोनू को अलग से 3/25 आर्म्स एक्ट में 1 साल की सजा और 1,000 रुपये जुर्माना। वहीं मुजफ्फरनगर में बेखौफ चोरों का आतंक, लाखों के जेवर और नकदी पर हाथ साफ किया। घटना के बाद पीड़ित के घर पहुंचे मंत्री कपिल देव अग्रवाल। लगातार चोरी की घटना पर मंत्री कपिल देव ने नाराजगी जताई है। मंत्री की नाराजगी के बाद एसएसपी अभिषेक यादव ने दावा किया, जल्द चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा। नई मंडी थाना क्षेत्र के पौष कॉलोनी की ये पूरी घटना है, जहां पर बेखौफ चोरों का आतंक। चोरों में कोई डर, कोई खौफ नहीं कानून का। मामला तो बस लड़के की तबीयत हमारी ख़राब है बहुत ज़्यादा, ऑल इंडिया में एडमिट है, तो सब लोग वहीं गए हुए थे उसके पास में। ये सब 4-5 दिन के अंदर अंदर की सब घटना है। चोरों ने सब दरवाजे तोड़ गए, घर का कोई सामान नहीं छोड़ रखा, टोटल तलाशी ले गए, जो भी मिल सका वो सब ले सके देखे। सर कितने दिनों से मकान बंद था आपका? मकान बंद है 1 महीने से, लेकिन 1 हफ्ते पहले हम आए थे, सब ठीक ठाक ओके मिला। क्या क्या सामान चोरों ने साफ किया यहाँ से, कितना नुकसान हुआ? जो मोटा मोटा लग रहा है घर में 5-6 किलो का चांदी का सामान होगा, बर्तन है, भगवान जी की मूर्तियाँ हैं और इस तरह का सिक्के हैं चांदी के, इस तरह का सामान है। गोल्ड का सर? या गोल्ड में 2-3 चैन लेडीज़ की हैं, 5-4 अंगूठियाँ हैं या कानों के हैं, जो बदलते रहे, इस तरह का सामान था। 40-50 हज़ार रुपये कैश। नई मंडी के अंदर कल मुझको जानकारी मिली 11 बजे महेश गर्ग हैं, उनके चोरी हो गई थी। रात को 11:30 बजे वहाँ पहुँचे, तभी हमने कप्तान से बात की, इंस्पेक्टर को बुलाया मौके पर। और मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, मैं पुलिस को बधाई देना चाहता हूँ कि रात को ही उन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया। ये चोर पकड़े गए, माल भी बरामद कुछ हुआ है, शेष माल की तलाश है। नई मंडी के अंदर कल मुझको जाने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।